आप देख रहे हैं खबरदार। आपको हम अब कोरोना से जुड़ी हुई खबर देते हैं, जिसमें एक खबर जो है वो थोड़ा सुकून देने वाली है तो दूसरी खबर डराने वाली है। सुकून इस बात का रहता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो कल बढ़ी थी उसको देखकर थोड़ा सा हौसला बनता है, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी लहर है उसे लेकर भी कई आशंकाएं जाहिर की जा रही। बढ़ते अनलॉक के बीच अगर ये तस्वीरें नहीं बदली तो जल्द वही लॉकडाउन वाली पुरानी स्थिति लौटेगी। चाहे तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए और मोहर लगवा लीजिए आईआईटी कानपुर की, जिसके वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर पर रिसर्च करके बता दिया है तीसरी लहर आने की पूरी गारंटी है। ये तीसरी लहर 4 हफ्ते में आ सकती है और 4 महीने में भी। हमने ये एज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है, सब जगह जहाँ के जैसे भी बंद है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका जो कि अभी बंद है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो हम मान के चलते कि मान लीजिए सब जगह खुल गया 15 जुलाई को, तो आपके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे और हम ये मानते हैं कि वो सिचुएशन वैसी है जैसे कि जनवरी में थी शुरू में। तो उस हिसाब से अगर हम उसी बीमारी के उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था, तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें माना गया है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति ये होगी कि सितंबर में तीसरी लहर आएगी, अक्टूबर में लहर पीक पर होगी, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में ये कम होगी। दूसरी स्थिति ये होगी कि अगस्त में ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी और इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। और तीसरी स्थिति ये होगी कि तीसरी लहर अक्टूबर से असर दिखाएगी और नवंबर तक इसका पीक आएगा, लेकिन ये पीक दूसरी लहर से कम होगा। दूसरी लहर के गणितीय अनुमान के आधार पर तीसरी लहर का ये अनुमान आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने तैयार किया है, प्रोफेसर राजेश रंजन उसमें से एक हैं। वायरस म्यूटेट हो गया तो उसका रिप्रोडक्शन नंबर अधिक हो चुका है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है। और तीसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, तो उसमें एक तीसरी सिचुएशन बनती है और वो काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये जो डेट है पीक का वो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के करीब चला जाता है। स्टडी का सार ये निकलता है कि तीसरी लहर कब आएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। स्टडी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को नजरअंदाज किया तो तीसरी लहर में रोजाना 3 लाख तक केस आएंगे। तीसरी लहर बदले हुए म्यूटेंट वेरिएंट के साथ आती है और लोग सावधानी नहीं बरतते तो 4 लाख केस तक रोज आ सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतते हैं और बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर का पीक रोजाना 2 लाख से कम केस पर रुक सकता है। जाहिर है ये समाज और सरकार दोनों पर निर्भर करता है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितना नुकसान पहुंचाएगी। आज राहुल गांधी ने तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं कि जब थर्ड वेव आए, हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो, जो नीडलेस डेथ है। ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। अब वक्त है किसी भी तरह की राजनीति में पड़े बिना एकजुट होकर कोरोना को हराने का, कोरोना से सुरक्षा का टीका लगवाने का। जानकारों का कहना है कि तीसरी लहर अगर देर से आएगी उतना ही ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का मौका मिल जाएगा और जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तीसरी लहर में उतना ही कम नुकसान होगा। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5, 4, 6 महीने बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे
तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और ज़िंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। तीसरी लहर कब आएगी और रोजाना कितने केस आएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। IIT कानपुर की स्टडी से ये तो पता चलता है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब आएगी ये हम पर निर्भर करता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार हाथों को धोना, और अब भारत के पास वैक्सीन का हथियार भी है। एक डोज और दूसरी डोज भी लगाना बहुत जरूरी है। अशोक बनोट के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।